हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर शाहिदी जमाली नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अच्छे रजा प्यारी रजा सोने रजा उम्दा रजा फाज़िल बरेलवी रदियल मौला अपने कलम को हरकत देते हैं और इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का जी, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का, और ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। आवाज पे ध्यान ना देना, जो कि आपको मालूम है ये कौन सा मुबारक महीना चल रहा है। इस माह मुबारक में मुसलसल बोलना पड़ता है, ये मुस्तफ़ा प्यारे का करम है, वगरना हमारी कोई बस की बात नहीं है। इंशाअल्लाह आवाज साफ होगी तब आपको मुकम्मल बयान किया जाएगा। दूसरा आशिक अपने कलम को उठाता है, इरशाद फरमाता है, या रसूल अल्लाह नबी के इश्क में जो भी असले दाम होता है उसी के हाथ कौसर का छलकता जाम होता है, और हमेशा आजमा के हमने देखा है मुसीबत में अली का नाम लेने से हमें आराम होता है, और पढ़ के सल्ले अला जो सो जाए जरा जी लगा के एक मर्तबा और सुभान अल्लाह हो जाए, पढ़ के सल्ले अला जो सो जाए खुल्द की वादियों में खो जाए, और ख्वाब में गर हो दीद आका की हम गुलामों की ईद हो जाए, ख्वाब में गर हो दीद आका की हम गुलामों की ईद हो जाए, और पेड़ पौधे सलाम करते हैं जानवर एहतराम करते हैं, पेड़ पौधे सलाम करते हैं जानवर एहतराम करते हैं, मेरे आका के एक इशारे पर संगरेज़े कलाम करते हैं। आप कहोगे मौलाना कहीं पत्थर भी बोला करता है, कहीं कंकर भी सलाम किया करता है, तो मैं कहूँगा हाँ मेरे प्यारे, आपने वो तारीख पढ़ी होगी या सुनी होगी, मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर फरमा रहे, आगे आगे इमामुल अंबिया, आपके पीछे आपके यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक, आगे आगे इमामुल अंबिया, आपके पीछे उमर फारूक आजम, आगे आगे इमामुल अंबिया, आपके पीछे हजरत उस्मान गनी, आगे आगे इमामुल अंबिया, आपके पीछे आपके प्यारे दामाद मौला अली। अचानक ऐसे मकाम पर पहुंचते हैं जहां से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जो ही गुलामाने मुस्तफ़ा के कानों से ये आवाज टकराती है, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सलातो सलाम की आवाज तो आ रही है पर आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा है, सलातो सलाम की सदाएं तो आ रही हैं पर सदा लगाने वाला नजर नहीं आ रहा है, सलातो सलाम की आवाज आ रही है
पर कोई पढ़ने वाला नजर नहीं आ रहा है। तब मेरे और तुम्हारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे गुलामों, ये सामने पहाड़ी देख रही हो? अर्ज किया आका हाँ हाँ, हम सामने पहाड़ी देख रहे हैं। कहा बस समझ लो, इसी पहाड़ी पर एक पत्थर है, पत्थर, जो पत्थर तुम्हारे नबी मुझ मोहम्मद अरबी पे दरूद पाक पढ़ रहा है। पत्थर नबी पे दरूद पढ़े, कंकर नबी का कलमा पढ़े। लेकिन आज कुछ लोग बदअकीदा किस्म के ये कहते हैं मादल्ला मोहम्मद या अली जिनका नाम है, उन पर कोई दुरूद व सलाम नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आला हजरत की जुबान में यूं कहूँगा, बल्कि जमीले कादरी की जुबान में यूं कहूँगा, ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। और मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। अरे है फरिश्तों का वजीफा, है फरिश्तों का वजीफा, है फरिश्तों का वजीफा। अस्सलातु वस्सलाम। मेरा और तुम्हारा परवरदिगार अपनी पाकीज़ा किताब में ऐलान फरमाता है। कौन सी पाकीज़ा किताब? जिसको देखा जाए तो देखने का सवाब, जिसको पढ़ा जाए तो पढ़ने का सवाब, जिसको चूमा जाए तो चूमने का सवाब, जिसको सुना जाए तो सुनने का सवाब। हद तो ये है जिसको अगर पाको साफ होने के बाद अगर फकत कलेजे से लगा लिया जाता है तो उसे सीने से लगाने का सवाब दे दिया जाता है। उसी पाकीज़ा किताब के ताल्लुक से आशिक़े मुस्तफ़ा अपने कलम को उठाता है और ऐलान फरमाता है, या रसूल अल्लाह, अरे सहीफा कोई भी हो वो मिसले कुरआन हो नहीं सकता। काफिर को कभी एहसास ईमान हो नहीं सकता और न हो ताज़ीम जिसके दिल में सरकारे मदीना की इबादत लाख वो कर ले मुसलमान हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे गौसियत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर। हेलो 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 हेलो। उसी पाकीज़ा किताब में मेरा और तुम्हारा परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। मेरे और तुम्हारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत तैयबा का वक्त करीब आया, पूरी दुनिया में महफिल मिलाद पाक का इनेकाद किया जा रहा था। ज़मीं पर भी महफिल मिलाद पाक, आसमानों पर भी महफिल मिलाद पाक, जन्नत के बागात में भी महफिल मिलाद पाक। हद तो ये है फरिश्तों की महफिलों में भी महफिल मिलाद पाक। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए बुलबुल सिदरा अर्द कीजिए रब्बे जलील। फरमाया ठहरने का वक्त नहीं है। अर्द की मौला फिर क्या करने का वक्त है? कहा जाओ आसमान के सारे दरवाजे खोल दो, जन्नत के तमाम गेट भी खोल दो। अर्द की मौला वो क्यों? फरमाया वो इसलिए ताकि सारी कायनात को पता चल जाए अब दुनिया में वो आने वाला है जिसके
सदका व तफैल में ये सारी बज़्म कायनात सजाई गई है। अब दुनिया में वो आने वाला है जिसके सदका व तफैल में ज़मीन व आसमान को बनाया गया है। अब दुनिया में वो आने वाला है जिसके सदका व तफैल में शजर व हजर को बनाया गया है। अब दुनिया में वो आने वाला है जिसके सदका व तफैल में बरगो समर को बनाया गया है। अब दुनिया में वो आने वाला है जिसकी आमद के तवस्सुल से लैलो नहार को बनाया गया है। अगर मुस्तफ़ा प्यारे न होते तो ये रातों दिन न होते, अगर मुस्तफ़ा प्यारे न होते तो शजर व हजर भी न होते, अगर मुस्तफ़ा प्यारे न होते तो मैं और आप भी न होते, कुल कायनात भी न होती। बल्कि परवरदिगारे आलम तो यहाँ तक फरमाता है, हदीसे कुदसी है, अगर मुझे अपने महबूब को पैदा करना मकसद ना होता तो मैं अपने रब होने का इजहार भी ना करता। इसीलिए आला हजरत अपने कलम को उठाते हैं और ऐलान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अरे ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। क्या बात है साहब, उठे भी वहाँ, उठे भी वहाँ। थोड़ा करीब आइए, करीब आइए, करीब आइए, आपसे कह रहा हूँ करीब आइए, आ जाइए, आ जाइए। अरे आप ही से कह रहा हूँ, आप भी आइए। आइए, आप भी आइए। साउंड साथ दे या ना दे, आप साथ दीजिएगा। करीब आइए, आइए आइए आइए, करीब आइए। सारे मोबाइल बंद कीजिए, मोबाइल बंद कीजिए, मोबाइल बंद कीजिए भाई, यही काफी है क्या ना? अब भाई थोड़ा आवाज बढ़ा दो, मुझ पर रहम कर लो कुछ। अभी जब मैंने मैक लिया तो ठीक बोल रहा था, लेकिन आपने कुछ कर दिया। बहरहाल मशीन है, कभी कुछ होता ही रहेगा। रब ने फरमाया, ए बुलबुले सिदरा, अर्द कीजिए रब्बे जलील। फरमाया यहाँ ठहरो ना। अर्द की मौला फिर क्या करे? का आसमानों के दरवाजे खोल दो, जन्नत के गेट भी खोल दो। अर्ज़ की मौला वो क्यों? फरमाया वो इसलिए कि ताकि सारी कायनात को पता चल जाए अब दुनिया में वो आने वाला है जिसके सदका व तफैल में ये सारी कायनात को वजूद बख्शा गया है। अब ज़मीन को भी पता चल गया मुस्तफ़ा प्यारे आने वाले हैं, आसमान को भी पता चल गया मुस्तफ़ा प्यारे आने वाले हैं। ज़मीन ने गिड़गिड़ाना शुरू किया। अर्द की मौला आतिशबाजी मेरे ऊपर हुआ करती है, नौतशबाजी मेरे ऊपर हुआ करती है। मौला तरह तरह का गुनाह मेरे ऊपर होता है, ज़िनाखोरी मेरे ऊपर रहकर की जाती है, शराब नोशी मेरे ऊपर रहकर की जाती है, आतिशबाजी मेरे ऊपर रहकर की जाती है, ताशबाजी मेरे ऊपर रहकर की जाती है। मौला ये तरह तरह की बीमारियां मेरे ऊपर कब तक होती रहेंगी? अब तो रहम फरमा, करम फरमा, अपना रहमत वाला महबूब मेरे दामन में भेज दे। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़मीन ये कहकर खामोश होने ही पाई थी। आसमान ने कहा मौला लौह पाक है, कुर्सी पाक है, अर्श पाक है, ये तमाम पाक चीजें मेरे पास हैं। तेरा हबीब पाक, तेरा महबूब पाक, लिहाजा अपने पाक हबीब को मेरे दामन में भेज दे। ज़मीनों आसमान ये कहकर खामोश हो गए। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, हे बुलबुले सिदरा, ये ज़मीनों आसमान क्या कह रहे हैं? अर्ज़ की मौला ज़मीन कहती है तेरा हबीब मेरे दामन में आ जाए, आसमान कहता है तेरा हबीब मेरे दामन में आ जाए। फरमाया अब क्या होना चाहिए? अर्ज़ की मौला करीम तू कादिर मुतलक है, तो जो चाहे वो फैसला कर दे, तेरा फैसला कोई टाल नहीं सकता है।
जब इतना अरीजा पेश किया तब मेरे और तुम्हारे परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, ए बुलबुले सिदरा, अरे आसमां को भी खुशी का पैगाम दे दो और जमीन को भी खुशी का पैगाम दे दो। अर्ज की मौला क्या महबूब तो बनाएगा? कहा नहीं नहीं, महबूब तो एक ही होगा। अर्ज की मौला फिर दोनों को कैसे राजी करेगा, दोनों को कैसे खुश करेगा? फरमाया मैं कादिरे मुतलक हूँ, मैं खुश करना जानता हूँ। अर्ज की मौला वो कैसे? तब फरमाया कि जमीन से कह देना, ए जमीन जब मुस्तफा प्यारे दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो महफिले मिलादे पाक तेरे सीने पर मनाया जाएगा। और आसमान से कह देना, ऐ आसमान तू भी सुन ले, जब मुस्तफा प्यारे दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो महफिले मेराजे पाक तेरे सीने पर मनाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे गौसियत, सरकार की आमद। क्या कहा? जमीन से कह देना महफिले मिलादे पाक तेरे सीने पर, आसमान से कहना महफिले मेराज। बे कुछ तो बोलो, लब तो खोलो, जी लगा के सारे लोग सुभान अल्लाह तो बोलो, और लहके बोलो, जी लगा के बोलो। खालिक़े कायनात का फैसला जमीन ने सुना, खुश हो गई, आसमान ने सुना, मुस्कुरा गया। आप भी मुस्कुराओ। इधर रात से रहा ना गया, रात ने अर्द की मौला मेरे अंदर तारीकी ही तारीकी है, जुल्मत ही जुल्मत है, अंधेरा ही अंधेरा है, घटा टो। समझ में आ रही है बात? क्या? अंधेरा ही अंधेरा। तेरा महबूब जो दुनिया में आने वाला वो है सर से लेके पैर तक नूरुन अला नूर। कुरान ने जिसका ऐलान किया है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। आला हज़रत अपनी जुबान में बोले तो इस अंदाज में बोले, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना सब घराना सब घराना। रात ने कहा, मौला अपने हबीब को मेरे दामन में भेज दे ताकि मेरे अंदर नूर आ जाए, रोशनी आ जाए, अंधेरा खत्म हो जाए। रात ये कहकर खामोश होने ही पाई थी, दिन से भी रहा ना गया। अर्द की मौला अपने महबूब को मेरे दामन में भेज। नारे तकबीर, रिसालत, मसलके आला हज़रत खतीब हिंदुस्तान सैयद अरशद क़ादरी मुरादाबादी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, फैज़ाने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने गौसियत, नारे तकबीर। बैठ जाइए अपनी अपनी जगह, बैठ जाएं। पंखा बंद करा दो, ये बहुत आवाज पकड़ लिया, बहुत ज्यादा। हाँ, आप देख रहे हैं मिंबर नूर पे औलाद रसूल, औलाद गौसे आजम, सैयद साहब किबला तशरीफ ले आए हैं। इनके चेहरे का दीदार कीजिए और कुछ देर मुझे बर्दाश्त कीजिए। कर लेंगे? नहीं करेंगे? कर लेंगे? करेंगे तो जी लगा के बोलिए और लहर के बोलिए,
अर्ज की मौला अपने महबूब को मेरे दामन में भेज। मेरे अंदर उजाला जरूर है लेकिन मैं भी तेरे महबूब का गुलाम हूं। रातों दिन में जब इतना कहा बारगाहे खुदा ने, खुदा से निदा आई, ये बुलबुल सिदरा ये दोनों क्या कह रहे? अर्थ की मौला ये भी वही बात कह रहे जो जमीन व आसमान कह रहे थे, जो जमीन व आसमान कह रहे थे। फरमाया इन दोनों को भी खुशी का मुजदा सुना दो, खुशी का पैगाम दे दो। अर्थ की मौला वो कैसे, इन्हें कैसे खुश करेगा, इन्हें कैसे राजी करेगा? फरमाया इन दोनों को इस तरीके से खुश करूंगा जब मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ लाएगा, ये रात जा रही होगी और दिन आ रहा होगा। दिन आ रहा होगा जब मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा का वक्त बिल्कुल करीब, आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु मौला अन्हु खाने काबा का तवाफ कर रहे। क्या कर रहे? खाने काबा का तवाफ। बज़ाहिर आपकी वालिदा माजिदा हजरत आमिना तैयबा ताहिरा के पास आपकी खिदमत के लिए कोई खातून नहीं, कोई मौजूद नहीं। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, अचानक आपकी निगाह एक खातून पे पड़ती है। आपने उसको इशारे से अपने करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद कहा, एक खातून मक्का की फला वादी में चली जाओ और जाने के बाद चंद औरतों को बुला लाओ जो मेरी खादिमा बने, जो मेरी तीमारदारी करें। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख बतलाती है हजरत आमिना तैयबा ताहिरा ने जिस खातून को भेजा, उस खातून ने एक से कहा, उसने आने से इनकार कर दिया। दूसरी से कहा, आने से इनकार कर दिया। तीसरी से कहा, आने से इनकार कर दिया। यके बाद दीगरे कई औरतों के कानों तक मैसेज पहुंचाया लेकिन तमाम ने आने से इनकार कर दिया। वो खातून आपकी वालिदा की बारगाह में आती है। आने के बाद हजरत आमिना तैयबा ताहिरा के बारगाह में पैगाम पहुंचा देती है कि मैंने कई औरतों को टच किया लेकिन कोई बुलाने पर नहीं आई। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना सुना हजरत आमिना की आंख से आंसू छलकने लगे, आंसुओं के कतरा जारी हो गए। इधर आंसुओं की लड़ियां बहना थी, इधर बुलबुल सिदरा हजरत जिब्रील अमी आ जाते हैं। हजरत जिब्रील अमी आने के बाद जब इस बात का नजारा करते हैं, बारगाहे खुदा में अरीजा पेश करते हैं, मौला तेरे महबूब की आमद का वक्त होने वाला है। तेरे महबूब की वालिदा ने फुला फुला खातून को बुलाया लेकिन वो बुलाने पर आई नहीं। वाह वाह। बुलाने पर आई। खालिक़े कायनात ने फरमाया वो आती भी कैसे, वो आती भी क्यों? अर्द की मौला मतलब का मतलब ये है कि जिन औरतों को बुलाया गया था वो औरतें हैं नापाक। क्या समझ में नहीं आ रहा? क्या जिन औरतों के पास खबर भेजी गई, पैगाम दिया गया, मैसेज पहुंचाया गया, वो है नापाक। और मेरा महबूब जो दुनिया में तशरीफ लाने वाला है वो है सर से पैर तक पाक ही पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है? पाक ही पाक। रब ने फरमाया पाक महबूब की आमद होने वाली है।
लिहाजा इनकी आमद पे इनकी वालिदा की खादमाएं वो बनेंगी जिनका जिस्म भी पाक हो। क्या हो? जिस्म भी, लिबास भी। हद तो ये है जिनका अकीदा भी क्या हो? अकीदा भी पाक हो। पता चला सैयद साहब किबला की मौजूदगी में जुमला दे रहा हूं, कैश करना मुसलमानों। पता चला नबी का मीलाद बदअकीदा नहीं मनाएगा, मुस्तफा प्यारे का मीलाद जब जब मनाएगा तो बदअकीदा नहीं बल्कि खुश अकीदा मनाएगा। तो बारगाह खुदा में अरीजा पेश किया, मौला अब तू ही बता कि खादिमा कौन होनी चाहिए। खादिमा कौन होनी चाहिए? परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, अगर खादिमा बनाना है तो हजरत हव्वा को ले जाओ, मरियम को ले जाओ, हाजरा को ले जाओ, आसिया को ले जाओ। चार नाम गिनाए। जो ही जब ये चार नाम गिनाए, बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की, मौला जिनके तूने नाम गिनाए हैं ये तो अंबिया की माएँ हैं। तवज्जे दो, तवज्जे। आज हम किस्सा कहानी चुटकुला सुनने के आदी हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद एक पुरमग़्ज़ खिताब आप सुनेंगे। का मौला जिनके तूने नाम गिनाए ये तो अंबिया किराम की माएँ हैं। क्या कहा? अंबिया की माएँ हैं। जब इतना अरीजा पेश किया तब मेरे और तेरे परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ये बुलबुले सिदरा सुनो सुनो, अरे जिनके मैंने नाम गिनाए हैं ये अंबिया की माएँ जरूर हैं, लेकिन जरा सुनते चले जाओ, ये अंबिया की माएँ हैं तो क्या हुआ? दुनिया में जो अनकरीब तशरीफ लाने वाला है वो भी तो इमामुल अंबिया है। वाह वाह वाह। कौन है? कौन है? वो भी तो इमामुल अंबिया। आगे अर्द की, मौला जिनके तूने नाम गिनाए हैं ये बज़ाहिर दुनिया में मौजूद, क्या दुनिया में मौजूद, बज़ाहिर यानी दुनिया से जा चुकी है। अकीदे का जुमला सुनो, दुनिया से जा चुकी है। परवरदिगार आलम ने फरमाया, बुलबुले सिदरा मसला मैं बतलाई देता हूं, अमल तुम कर लेना। बोलो 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 बोलो, जी लगा के बोलो, कुछ तो बोलो, लब तो खोलो, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। का मसला मैं बतलाई देता हूं, अमल तुम कर लेना। अर्द की, मौला वो कैसे? फरमाया वो ऐसे कि तुम जो है इनकी कब्रों पे जाना और कब्रों पे जाने के बाद एक एक करके नाम लेते जाना, एक एक करके पुकारते जाना, नाम लेना, पुकारना तुम्हारी जिम्मेदारी है और उन्हें कब्र से बाहर करना ये तुम्हारे परवरदिगार की जिम्मे करम की बात है। ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत बुलबुल सिदरा वहां से आगे बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद अंबिया किराम की माओ की कब्र पे पहुंचते हैं। यके बादी गिरे चारों के नाम लिए और निकल के बाहर आ गई। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख बतलाती है बाहर आने के बाद कदम आगे बढ़ाना ही चाहते
की थी। परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया अभी ना जाओ, अभी ना जाओ, अभी ना जाओ। बुलबुल सिदरा ने अरीजा पेश किया, मौला अभी ना जाए तो फिर क्या करें। तब मेरे और तुम्हारे परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया अगर जाना ही चाहते हो तो एक जमात अपने साथ और ले लो। अर्ज की मौला वो किसकी जमात होना चाहिए, वो कौन सी जमात होना चाहिए, वो कौन सा गिरोह होना चाहिए। तब मेरे और तुम्हारे परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया अगर उस जमात का नाम मालूम करना चाहते हो तो सुनो सुनो, अपने साथ में मलाइका यानी फरिश्तों की जमात ले लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद। किसे ले लो, किसे ले लो। इमाम साहब जुब्बा पहने हैं तो जुब्बा नए बार तो नहीं पहने हैं। हम और सैयद साहब तो आज आ गए, आगे पता नहीं कभी आएंगे या नहीं। इमाम साहब किबला तो आपके यहाँ पांचों वक्त में मौजूद, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी के आखिर इनकी जियारत पांचों वक्त में करेंगे या नहीं। जरा जी लगाओ तो थोड़ी देर और खिदमत करूं। परवरदिगारे आलम ने फरमाया अपने साथ में मलाइका यानी फरिश्तों की जमात ले लो। अर्ज की मौला ले लिया, फिर आगे कदम बढ़ाना चाहा। परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया नहीं नहीं अभी नहीं। क्या कहा? अभी नहीं। अर्ज की मौला मतलब कहा एक जमात और ले लो, एक गिरोह और ले लो, एक जमात और ले लो। अर्ज की मौला वो कौन सी? फरमाया हूरों की जमात ले लो। अर्ज की मौला ले लिया, हूरों की जमात को ले लिया, फरिश्तों की जमात को ले लिया, अंबियाई किराम की माओ की जमात को ले लिया। मौला समझ में मुअम्मा नहीं आता, ये अंबियाई किराम की माएँ तो इसलिए जा रही हैं तेरे महबूब की वालिदा की खिदमत करेंगी। जब तेरे महबूब की विलादत का वक्त होगा, पैदाइश का वक्त होगा, ये औरतें उनके पैर दबाएंगी, कोई सर दबाएगा, कोई हाथ दबाएगा, खिदमत करेंगी। लेकिन मौला मुअम्मा समझ में नहीं आया कि ये मलाइका को क्यों भेजा जा रहा है, हूरों को क्यों भेजा जा रहा है। तब मेरे और तुम्हारे परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया कि इन औरतों को इसलिए भेजा जा रहा है कि मुस्तफा प्यारे जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे ये उनकी वालिदा की खिदमत करेंगी, खिदमत। लेकिन ये फरिश्तों को इसलिए भेजा जा रहा है जब मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ लाएगा तो मेरे महबूब की आमद की खुशी में ये फरिश्ते झंडे उठाएंगे यानी जुलूस निकालेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या करेंगे, क्या करेंगे? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लब तो खोलो, जी लगा के सुभान अल्लाह तो बोलो। बंदा मोमिन अगर एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है उसके नाम का जन्नत में खजूर का एक दरख्त लग जाता है। अर्ज की मौला पता चल गया अंबिया की माएँ क्यों, फरिश्तों की जमात क्यों, लेकिन मौला
जरा इतना तो और बता कि ये हूरों को क्यों भेजा जा रहा है? हूरों को क्यों भेजा जा रहा है? परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, हूरों को इसलिए भेजा जा रहा है जब मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ लाएगा, फरिश्ते झंडे उठाकर जुलूस निकालेंगे। ये हूरे उस जुलूस में नाते पाक पढ़ेंगी। क्या नाते पाक पढ़ेंगी? आखिरी बात हदीस पाक की रोशनी में मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा जान हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु मौला अन्हु जब कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद आपकी बारगाह में आए, आने के बाद कोई बात नहीं की, कोई गुफ्तो शरीयत का सिलसिला जारी ना किया, बल्कि चेहरे वद्दुहा वजहुल्लाह के नूरी मुखड़े की ज़ियारत करते रहे। सुभान अल्लाह। चेहरे वद्दुहा वल्लैल की जुल्फों की ज़ियारत करते रहे। जब मुस्तफ़ा प्यारे ने अपने चचा जान को इस तरह बगौर देखते हुए मुलाहिज़ा फरमाया, तब मदीने के ताजदार ने, आमिना के नान ने, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर ने, दाई हलीमा के दुलारे ने, हम सब के आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे चचा जान, आखिरकार इस तरीके से क्यों देख रहे हो? अगर कोई बात करना है तो कीजिए, अगर कोई मसला मालूम करना है तो मालूम कीजिए। अर्ज की आका, अगरचे मैंने आपका कलमा अब पढ़ा है, लेकिन मैं आपकी जात से, आपकी शख्सियत से उस वक्त से मुतासिर हूँ जब आपकी उम्र शरीफ सिर्फ 40 दिन की थी। फरमाया वो कैसे? फरमाया वो कैसे? फरमाया वो कैसे? अर्ज की वो ऐसे, एक दिन मैं आपके यहाँ आया, मैंने क्या मंजर मुलाहिज़ा फरमाया कि आप चांद से बातें कर रहे हैं और चांद आपसे बातें कर रहा है, लेकिन मैं आप तो नहीं बोली, समझ ना सका कि आप चांद से क्या फरमा रहे हैं और चांद आपसे क्या कह रहा है। कहा अगर नहीं समझ पाए थे तो जरा अब समझते चलिए। अर्ज की आका समझा दीजिएगा, अर्ज की आका समझा दीजिएगा। तब मेरे और तुम्हारे परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे चचा जान सुनो सुनो, एक दिन ऐसा आया था कि मेरी वालिदा थकी हुई थी, उन्हें कुछ कामों काज था, उन्होंने मुझे एक झूले में लिटा दिया था। वाह 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 वाह। काहे में? काहे में? काहे में? पालने में, झूले में लिटा दिया। क्या किया? लिटा दिया, झूले में लिटा दिया। आज हम भी झूले में लिटाते हैं, सैयद साहब भी लिटाते हैं, नकीब साहब भी लिटाते हैं। छोटे बच्चों को कौन झुलाता है? माँ। कौन झुलाता है? बाप। कौन झुलाता है? भैया। कौन झुलाता है? बहन, चचा, ताऊ, बड़े छोटे झुलाते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकात पे आप बयान फरमाते हैं, ए चचा जान, मेरी वालिदा ने मुझे एक झूले में लिटा दिया था, झूले में, और वो आराम करने के लिए तशरीफ फरमा हो गई। अचानक मुझे रोना आया। परवरदिगार आलम ने चांद से फरमाया, आसमान के चांद से, ए चांद सुन ले, अर्ज कीजिए रब्बे जलील, फरमाया मेरे महबूब को रोने न देना। अगर मेरा महबूब रो गया और इनके आंसू के चंद कतरे अगर जमीन पे गिर जाएंगे तो कयामत तक जमीन से कोई सब्जा पैदा नहीं है। कयामत तक सब्जा पैदा बस नहीं हो। फरमाया चांद मुझसे बातें करने लगा, मैं चांद से बातें करने लगा। चांद कहता है आका रोना नहीं, रोना नहीं। अर्ज करते हैं समझ गया। अर्ज की आका
आगे एक और मंजर भी देखा, फरमाया वो कौन सा? अर्ज की आका, आगे मेरी निगाहों ने मंजर ये देखा कि आप झूले में लेट करके आपकी उंगली अगर सीधी तरफ को जा रही है, वो चांद तरफ को जा रहा था, आपकी उंगली बाईं तरफ को जा रही थी, चांद बाईं तरफ को जा रहा था, आपकी उंगली पीछे को जा रही थी, चांद पीछे को जा रहा था, आपकी उंगली आगे को जा रही थी, चांद आगे को जा रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत इसीलिए बोलते हैं, आला हजरत बोले तो इस अंदाज में बोले, चांद झुक जाता जिधर, वाह वाह, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करते हैं हमारे बोलने में, आपके सुनने में किसी भी तरीके की छोटी या बड़ी कोई गलती हुई हो, रब्बे करीम माफ फरमा। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह, पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबू इलैह। आगे जब कभी भी जलसा सजाओ तो याद रखना 50-50 रुपया बढ़ती ले लेना, या मुझ जैसे बुलाने वाले को थोड़ा कम दे देना, लेकिन जलसा मस्जिद में नहीं, बाहर रखना। समझे नहीं? हाँ, आप देख रहे हैं हालात क्या हैं, देख रहे हैं। ये अदब की जा है। महफिल में भी अदब होना चाहिए, और ये तो अल्लाह का घर है, इसमें तो बदरजे औला होना चाहिए। समझे? हाँ, तो जब भी करें आप बाहर कीजिए। 10 लोग आए, 20 आए, 50 आए, 100 आए, जितनों के मुकद्दर में होगा वो आकर के सुनेगा। समझे? पर यह अफरा तफरी नहीं होगी। साउंड मास्टर भी बेचारे परेशान, थोड़ा अगर हम खोलने को कह रहे हैं तो वो खोल नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि बंद जगह है। खुली जगह में होती तो इसकी आवाज इतनी आती कि मेरे आपके पर्दे भी फट जाते। लेकिन बहरहाल अब ज्यादा गुफ्तगू का कोई वक्त नहीं है बिल्कुल। फिर मैं तौबा करता हूँ, मेरे साथ मिलकर आप भी कीजिए, चूंकि सैयद साहब क़िबला हमारे सर के ताज बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में ज्यादा कुछ कहना समझे नहीं, बेहतर नहीं है। पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबू इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।